हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। आज इस वीडियो में हम बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है अट्रैक्शन। क्या है अट्रैक्शन के प्रकार, क्या है। आज हर कोई व्यक्ति, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, विशेषकर युवा, इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से जानना चाहते हैं। तो आज इस टॉपिक को हम साइकोलॉजिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो सभी के बहुत काम का है, खास करके स्त्रियों के लिए, यानी कि फीमेल्स के लिए, क्योंकि बहुत बार फीमेल्स असमंजस की स्थिति में रहती है कि सामने वाला व्यक्ति अगर उनको घूरे जा रहा है, देखे जा रहा है, बात करता है, तो किस सेंस में कर रहा है। तो ये टॉपिक बहुत काम का है। आप इसे देख के समझें और कमेंट करें। अगर आप इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो बहुत लोगों के लिए फायदेमंद होता है। और अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम पूरी एनर्जी से नए नए टॉपिक बनाते हैं। आप चाहें तो आप कमेंट करके टॉपिक बता सकते हैं। अब हम टॉपिक पर आते हैं। जब भी अट्रैक्शन की कोई बात करता है तो लोग अट्रैक्शन का सीधा सीधा अर्थ या तो फिजिकल अट्रैक्शन के सेंस में करते हैं या फिर रोमांटिक अट्रैक्शन के सेंस में करते हैं। लेकिन दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों ने यह बताया कि अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल फीलिंग है, एक सार्वभौमिक भावना है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति रुचि रखता है, इच्छा होती है उसे जानने समझने की, और उसके प्रति निकटता की भावना उसमें होती है। तो वैज्ञानिकों ने यह बताया कि अट्रैक्शन दो लोगों के बीच काम करने वाली एक खास प्रकार की शक्ति है, जो दोनों को एक साथ खींचती है और अलग होने का विरोध करती है। और इस अट्रैक्शन को डेवलप करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो एज हैं, वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। इसके अलावा जो एजुकेशन है वो बहुत बड़ी मैटर करती है। कास्ट, रिलीजन और सोशल फैक्टर भी इसको प्रभावित करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अट्रैक्शन के प्रकार के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में। दोस्तों, फिजिकल अट्रैक्शन से मतलब उस फैक्ट से है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को से प्रभावित होता है, फिजिकली प्रभावित होता है। वो उसके बाहरी गुण रूप रंग को देख करके प्रभावित होता है और वो उसके बारे में सोचने लगता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब फिजिकल अट्रैक्शन तात्कालिक होता है तो इस तात्कालिक अट्रैक्शन के बाद व्यक्ति के मस्तिष्क में बहुत सारी आंतरिक भावनाएं पैदा होती है। लोग इसे ही पहली नजर का प्यार समझ बैठते हैं, जबकि मनोवैज्ञानिक रूप से ये पहली नजर का प्यार नहीं है। तो फिजिकल अट्रैक्शन को आप जज करना चाहते हैं तो आप किसी की मुस्कुराहट के द्वारा कर सकते हैं, घबराहट से कर सकते हैं, उसमें उत्साह, उसके आई कॉन्टेक्ट से आप बहुत ही आसानी से फिजिकल अट्रैक्शन को महसूस कर सकते हैं। शारीरिक जो आकर्षण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे किसी व्यक्ति में शारीरिक अंतरंगता और जुड़ाव की फीलिंग आने लगती है और एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति के प्रति बहुत ही सहज और ये मौलिक प्रतिक्रिया है। यानी बहुत ही आसानी से ये होती है, बहुत ही सहज नेचुरल प्रतिक्रियाएं होती है। इसमें कोई भी आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे रोमांटिक अट्रैक्शन के बारे में। रोमांटिक अट्रैक्शन में एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ एक प्रबल स्नेह स्थापित करने की भावना होती है, और इस भावना को स्थापित करने के लिए वो बहुत गर्मजोशी दिखाता है, बहुत उत्साह दिखाता है और घनिष्ठता की भावना उसमें होती है। इन सब यानी कि गर्मजोशी, घनिष्ठता और उत्साह के साथ वो उसके साथ प्रबल स्नेह का एक बॉन्ड बनाना चाहता है, ताकि वो अपने रोमांस के जो है उस लेवल को बना सके या उस रास्ते पे चल सके, आगे बढ़ सके। तो जब किसी व्यक्ति में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ निकटता की भावना हो, इंटीमेसी की लालसा उसके मन में हो, या वो उसकी हमेशा प्रशंसा करे, या उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहे, उसके साथ वो प्रबल जुड़ाव महसूस करने लगे, उसमें जुनून महसूस हो जाए। ये अक्सर हम देखते हैं कि रोमांटिक अट्रैक्शन होता है तो लोग जुनूनी हो जाते हैं, प्यार में पागल हो जाते हैं, पंछी हो जाते हैं, इधर उधर उड़ते फिरते रहते हैं। तो ये जुनून की स्थिति होती है, और जब वो उसकी अनुपस्थिति होती है तो उसमें तड़प की स्थिति होती है। ये बहुत ही साइकोलॉजिकल है। तो ये तड़प की भावना वो महसूस करे, तो यह स्थिति जो है रोमांटिक अट्रैक्शन कहलाती है। और रोमांटिक अट्रैक्शन केवल आप ये सोचते हैं कि ये सब भावनाएं हैं, ऐसा नहीं है। रोमांटिक अट्रैक्शन कभी भी फिजिकल अट्रैक्शन से प्रभावित नहीं होता, या जेनेटिकल अट्रैक्शन का इसमें कोई कारण नहीं होता। बल्कि जो रोमांटिक अट्रैक्शन है वो व्यक्ति के इमोशनल और मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल कारणों से प्रभावित होता है। हमेशा रोमांटिक अट्रैक्शन व्यक्ति के इमोशनल और साइकोलॉजिकल कारक जो होते हैं, जो कॉजेज होते हैं, उनसे प्रभावित होता है। जैसे व्यक्ति की रुचि कैसी है, व्यक्ति के जो है मूल्य, वैल्यूज कैसे हैं, या वो गहरे संबंध बनाने की कितनी अधिक भावना, इनसे वो प्रभावित होता है। अब नंबर 3 पर हम बात करेंगे यौन आकर्षण के बारे में, जो बहुत जरूरी हो जाता है बात करना, जिसके बारे में जानना, और खास करके महिलाओं के लिए। दोस्तों, यौन आकर्षण की जो भावना है या जो यौन आकर्षण है वो शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहार के लक्षणों का एक मिश्रण है।
तीनों चीज़ों को मिला करके एक गांठ तैयार कर लो आप, गांठ ली एक बोरा, उसको फिजिकल अट्रैक्शन उसमें आ जाएगा, इमोशनल अट्रैक्शन भावनाएं आ जाएंगी और व्यवहार के लक्षण आ जाएंगे। ये सब मिलकर के यौन अट्रैक्शन यानी कि सेक्सुअल अट्रैक्शन की भावना उसमें व्यक्ति में आने लगता है, फीलिंग आने लगती है। तो जब व्यक्ति किसी के साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन महसूस करता है तो उसमें यौन उत्तेजनाएं वो महसूस कर सकता है, उसमें वो एनर्जी महसूस करता है, फीलिंग महसूस कर सकता है। और भले ही वो उस व्यक्ति को जाने या न जाने, बहुत दूर उससे रहने वाला हो, जैसे जनरली हम लोग सेलिब्रिटी के लिए बहुत सारी फीलिंग लोग अपने दिमाग में रख लेते हैं, तो ये उसको जाने या न जाने दूर रहे, लेकिन वो उससे प्रभावित हो जाता है और उसमें बहुत बार जब सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है तो वो उस फीलिंग को महसूस करता है। तो ये एक ऐसी फीलिंग है जो उस व्यक्ति के साथ हो सकती है जिसके साथ व्यक्ति शादी करना चाहता है, और उसके भी साथ हो सकती है जिससे वो शादी नहीं करना चाहता, दूर रहता है। तो सेक्सुअल अट्रैक्शन में व्यक्ति किसी के प्रति भी यौन इमेजिनेशन कर सकता है, कल्पनाएं कर सकता है, उसमें इंस्टेंटली वो जो है एनर्जी या उत्तेजना उसमें वो महसूस कर सकता है। और जिस व्यक्ति के साथ भी व्यक्ति यौन आकर्षण महसूस करता है उसके साथ वो ज्यादा से ज्यादा अकेला रहना चाहता है, चाहे वो साथ में रहे या वो अगर दूर रहकर भी किसी के प्रति यौन आकर्षण महसूस कर रहा है तो वो उसकी मूवीज देखेगा, उसकी फोटोज देखेगा, उसके वीडियोस देखेगा, और अगर वो साथ रह रहा है तो वो कोशिश करेगा उसके साथ रहने की, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करने की। तो ओवरऑल जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है उसमें व्यक्ति की इच्छाएं बहुत बड़े रोल प्ले करती, वासना की भावनाएं आ जाती है उसमें, और शारीरिक अट्रैक्शन ये बहुत ही विशेषकर उसको प्रभावित करती है, यानी कि इन सब चीजों से मिलकर ही सेक्सुअल अट्रैक्शन व्यक्ति में पैदा होता है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे इमोशनल अट्रैक्शन, भावनात्मक अट्रैक्शन का, यानी कि इसमें इसका अर्थ ये हुआ कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके आंतरिक गुणों के आधार पर अगर कोई व्यक्ति प्रभावित होता है, उससे जुड़ने की इच्छा रखता है, उसके प्रति जानने की इच्छा रखता है, तो ये एक तरह का भावनात्मक आकर्षण है। लोग अक्सर इस शब्द का प्रयोग तब करते हैं, भावनात्मक आकर्षण का प्रयोग तब करते हैं जब किसी के साथ बहुत ही डीपली अटैचमेंट करना चाहते हैं। भावनात्मक आकर्षण यानी कि इमोशनल अट्रैक्शन में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के को का बहुत डिटेल से जानना चाहता है, अधिक उसके बारे में जानना चाहता है, किंतु जब भी जो भी जानकारी चाहता है वो उसको आंतरिक रूप से जानना चाहता है, उसके रंग रूप से उसको कोई लेना देना नहीं होता, पर्सनैलिटी से उसको मतलब बाहरी व्यक्तित्व से उसको कोई लेना देना नहीं होता, रूप रंग और इन सब से वो उसको इंटरनली जानना चाहता है। तो इमोशनल अट्रैक्शन में व्यक्ति रिश्ते में बहुत अधिक एनर्जी खर्च करता है क्योंकि वो उसको आंतरिक रूप से जानना चाहता है। तो दूसरे व्यक्ति के साथ जब व्यक्ति इमोशनल अट्रैक्शन में होता है तो अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनाएं वो उस तक शेयर करता है, आंतरिक रूप से जुड़ाव महसूस करता है। अतः जहां इमोशनल अट्रैक्शन नहीं होता वहां लोगों के रिश्ते जल्दी टूट जाने की संभावना भी होती है। बहुत बार लोगों के जो शादीशुदा जीवन में रिश्ते टूटते हैं वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं होने की वजह से या इमोशनल अट्रैक्शन नहीं होने की वजह से भी वो टूट जाते हैं। एंड नंबर 5 और लास्ट वन, आज हम बात करेंगे एस्थेटिक अट्रैक्शन यानी कि सौंदर्यात्मक आकर्षण। सौंदर्यात्मक जो आकर्षण होता है वो किसी की शैली कैसी है, किसी की चेहरे की बनावट कैसी है, चेहरे की विशेषताएं कैसी हैं, या उसकी आकृति कैसी है, उसका पहनावा कैसा है, उसकी चाल कैसी है, वो किस तरह बैठता है, ये सब चीजें उसके सौंदर्यात्मक आकर्षण के अंतर्गत आती है। तो सौंदर्यात्मक आकर्षण जो है किसी को घूरने से लेकर और उसको लगातार एक मैग्नेटिक डिजायर पे हो जाती है उसको लगातार देखने की। जैसे हम किसी एक बहुत खूबसूरत किसी स्थान को देखते हैं या किसी व्यक्ति को कोई देखता है तो वो लगातार उसको घूरे जाता है, तो ये सौंदर्यात्मक आकर्षण है जिसकी वजह से वो लगातार उसको देखना चाहता है, घूरना चाहता है। और सौंदर्यात्मक आकर्षण को कई लोग रेगुलरली फील करते हैं, और सौंदर्यात्मक आकर्षण में अक्सर लोग यौन, शारीरिक और रोमांटिक आकर्षण जो है वो महसूस करते हैं। ये तीनों चीजें मिल जाती हैं और तीनों चीजें व्यक्ति महसूस करता है। जब भी व्यक्ति एस्थेटिक अट्रैक्शन में होता है यानी कि सौंदर्यात्मक आकर्षण में होता है तो उसमें शारीरिक अट्रैक्शन भी महसूस करता है, वो रोमांटिक अट्रैक्शन भी फील करता है, एंड बाद में वो सेक्सुअल अट्रैक्शन भी फील करने लगता है। तो ये 5 प्रकार मैंने बताए जिनसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि फिजिकल अट्रैक्शन क्या है, रोमांटिक अट्रैक्शन क्या है, सेक्सुअल अट्रैक्शन क्या है, इमोशनल अट्रैक्शन क्या है, और एस्थेटिक यानी कि सौंदर्यात्मक आकर्षण क्या है। आप अगर इसमें थोड़ी बहुत भी अगर आपको समझ में आती है, पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और इसके बारे में कमेंट जरूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा वीडियो यहीं तक था दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।